सबको पता ही है कि यहाँ पर इकट्ठा होने का मकसद यही है कि हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर सकें। और बिलखसूसन जो मेन हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ब्रिटिश हिस्ट्री रहेगा। क्लास के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, हम बहुत एक स्क्रैच से चीज़ों को लेकर चलेंगे कि ब्रिटिश हिस्ट्री क्या है, ब्रिटिश हिस्ट्री का क्या स्कोरिंग ट्रेंड चल रहा है, ब्रिटिश हिस्ट्री ने किस तरीके से बच्चों को स्कोर दिया है, क्या 2027 में हम ब्रिटिश हिस्ट्री से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हमें पेपर्स करने चाहिए ब्रिटिश हिस्ट्री के। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हमें ब्रिटिश हिस्ट्री ऑप्ट भी करनी चाहिए। यानी ये तमाम चीज़ें जो हैं हम आज के अपने क्लास में इनके ऊपर हम नज़र डालेंगे और देखेंगे कि क्या हमें ब्रिटिश हिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट चूज करना चाहिए या नहीं। सो आइए जी, विदाउट एनी फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड लेट अस डिस्कस टुडे कि ब्रिटिश हिस्ट्री इटसेल्फ ये किस तरीके का सब्जेक्ट है। आप सबको स्क्रीन शो हो रही है, माई करेक्ट एवरीबडी? सो स्टूडेंट्स, आई विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक। सबसे पहले तो ब्रिटिश हिस्ट्री क्या है। ठीक है, माय नेम इज सुलेमान अजीम एंड आई हैव बीन टीचिंग ब्रिटिश हिस्ट्री फॉर द पास्ट आई गेस 2 और 3 years। ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में अगर हम सबसे पहले देखें तो मैं आप सबसे सबसे पहले तो एक चीज एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सब मुझे अच्छे तरीके से क्लास में आंसर करें। ठीक है, आप सब मेरे साथ क्लास में मौजूद रहें और हम सब मिलकर क्लास में डिस्कशन कर सके, ताकि अल्टीमेटली ये क्लास सिर्फ एक ऐसी क्लास ना हो जिसमें आप सिर्फ सुनने वाले बने, बल्कि इस क्लास का मकसद होगा कि हम डिस्कस करें चीज़ों को। तो आप सबका अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन होता है तो आप सबने अपना हैंड रेज करना है। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? आप सब अपना हाथ खड़ा करेंगे, दैट विल इंडिकेट कि यू हैव अ सर्टेन क्वेश्चन, और उसकी बेस पर ही मैं आगे आपके क्वेश्चंस को एंटरटेन कर सकूंगा। एंड वाइल आई एम स्पीकिंग कोई मुझे इंटरप्ट कोशिश कीजिएगा कि ना करें, क्योंकि ऐसे मेरा फ्लो जो है वो थोड़ा टूट जाता है। तो इस वजह से आप हैंड रेज कीजिएगा, दैट इज मोर कंफर्टेबल। ठीक है, सो आइए जी स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत से एस्पायरेंट्स के माइंड में आता है। और जब मैंने भी ब्रिटिश हिस्ट्री रखा तो मेरे माइंड में भी सबसे पहला एक सवाल अहमद यहाँ पर वकार ये आया कि ब्रिटिश हिस्ट्री आखिर है क्या, यानी एज अ सब्जेक्ट ये क्या है। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब हम सीएसएस की बात करते हैं तो सीएसएस में ये 100 मार्क्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है, और जब हम केपीके की बात करते हैं, आप में से कोई केपीके से बिलोंग करता है? जब हम केपीके की बात करते हैं तो केपीके पीएमएस में भी ब्रिटिश हिस्ट्री है, लेकिन वहां पर ब्रिटिश हिस्ट्री 200 नंबर का है। अच्छा, सीएसएस में भी 2016 से पहले ब्रिटिश हिस्ट्री 200 मार्क्स का था, लेकिन 2016 के बाद ब्रिटिश हिस्ट्री को कंप्रेस कर दिया गया इनटू अ 100 मार्क्स सब्जेक्ट। ऑलराइट, मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? मुझे बताइएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, जब भी हम कभी ऑप्शनल्स की बात करते हैं, अच्छा लेट मी नो, आप में से कोई अभी तक सीएसएस में अपीयर हुआ है? किसी ने कोई अटेम्प्ट दी है? एनीबडी? अगर आप में से किसी ने अटेम्प्ट दी है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर जिसने फर्स्ट दी है तो यू कैन टेल मी कि सर मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट है। कमेंट सेक्शंस में आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मुझे एक पता हो कि मैं कैसी ऑडियंस को भी डील कर रहा हूँ। जी, असदुल्ला कोई अपीयर हुए हैं, पहले अटेम्प्ट दी है? हमजा आपने भी? हिरा बेटा, हिम्मत अली, मारफुआ आपने भी, राबिया, नूर, शाह हुसैन, तनवीर, वरदा, किसी ने पहले कोई अटेम्प्ट दी है? फर्स्ट अटेम्प्ट है पीएमएस सिंध, ऑलराइट ठीक है, ऑलराइट ठीक है, सही है। यानी इसका मतलब है कि हमारे पास एक मिक्सचर बैठा हुआ है ऑडियंस का, एम आई करेक्ट, जिसमें फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी हैं, सेकंड भी, ऑलराइट। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए, जब भी आप अपने याद रखिएगा कि सीएसएस में ना एक पुरानी कहानी कही जाती है, और वो ये है कि जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं ना, जितने भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पास करवाते हैं। ठीक है, आपके पास ऐसे हो गया, प्रेसी हो गया, और जितने भी तमाम दूसरे सब्जेक्ट्स हो गए वो आपको पास करवाते हैं। जबकि हम जब ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं ना, तो स्टूडेंट्स ऑप्शनल्स आपको नंबर देते हैं। और आप सबको इस चीज के बारे में आइडिया है कि अच्छे एलोकेशन या अच्छे ग्रुप में एलोकेट होने के लिए आप सबके लिए बड़ा जरूरी है कि आप अच्छे नंबर लें।
सो स्टूडेंट्स, आप सबके लिए निहायत जरूरी हो जाता है एज एन एस्पायरेंट कि आप अपने वो वाले ऑप्शंस को चूज करें जो कि आपको बेहतरीन नंबर देते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, अब जब ऑप्शंस को चूज करने की बारी आती है ना, तो स्टूडेंट्स बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और देखो देखी कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट रख लेते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली शायद फेलियर भी देखने को मिलता है। ऑप्शंस में हालांकि बहुत कम बच्चे फेल होते हैं, लेकिन बच्चे फेल हुए भी हैं बहुत ज्यादा। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शंस आपके बड़े ही स्ट्रेटेजिक होने चाहिए, बड़ी ही केयरफुल चॉइस की बेस पर आपने अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। ओके, मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? यहां तक क्लियर है जी? ठीक है। अच्छा, अब जब हम ऑप्शंस को चूज करने की बात करते हैं ना, तो देयर आर सर्टेन लिटमस टेस्ट, यानी कोई 3 से 4 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, जो कि आप ब्रिटिश हिस्ट्री या कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट जब आप चूज करते हैं तो आपने उन्हें अडॉप्ट करना है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? इसके बारे में हम आगे जाकर थोड़ा भी डिस्कस करेंगे। बट जब हम ब्रिटिश हिस्ट्री की बात करते हैं, तो अभी तक हमने देखा कि ब्रिटिश हिस्ट्री 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। और ब्रिटिश हिस्ट्री के आप अगर देखें तो जो पेपर होता है ना, वो 2 पार्ट्स पर मबनी होता है। ठीक है, यानी सबसे पहले आपके पास होता है जी पार्ट ए, एंड देन यू हैव इज जी पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में से आपने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, एंड पार्ट बी में से भी 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, और ऑब्वियसली 100 मार्क्स के आपके 20 मार्क्स के आपके पास एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, यानी वही एक कन्वेंशनल पेपर की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अच्छा, पार्ट ए जो है ना आपके पास 1688 से 1837 तक आता है। अच्छा स्टूडेंट्स, और पार्ट बी जो 1837 से जितने भी इवेंट हुए हैं, यानी 1837 से लेकर, ठीक है, नेक्स्ट आप जैसे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 आपके पास हो गई। ठीक है, कोल्ड वॉर हो गई। कोल्ड वॉर आपने पढ़ा हुआ है ना, आइडिया है ना आप सबको? मुझे बताइएगा, पाकिस्तान अफेयर्स के जो बच्चे हैं, करंट अफेयर्स के जो बच्चे हैं, वही डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट कोल्ड वॉर? ठीक है, ये वही बातें हैं जी। ठीक है, यूएन के बारे में पढ़ना है आपने। ठीक है, तो ये तमाम पॉइंट्स आप यहां पर ना डिस्कस करते हैं। ठीक है, और साथ एट द एंड आप एंड करते हैं जी ब्रेक्सिट 2016 पर। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब पॉइंट पता है क्या है कि देखिए हमारे पास, इसका मतलब है एक चीज हमें यहां से पता चलती है कि ब्रिटिश हिस्ट्री का सिलेबस जो है ना, आप अगर ब्रिटिश हिस्ट्री के सिलेबस को डाउनलोड एवरीबडी करते हैं ना, तो ब्रिटिश हिस्ट्री का सिलेबस डाउनलोड करके आप जब देखेंगे, आप बच्चे डर जाते हैं। वाई? बिकॉज वहां पर बहुत ज्यादा सिलेबस है, बहुत डेप्थ वाला सिलेबस है। लेकिन जब हम इसके पेपर्स को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि यही कोई 15 से 20 क्वेश्चंस जो है ना, ये बार बार रिपीट होते हैं। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? मेरी बातें समझ आ रही हैं जो मैं बात आपसे कह रहा हूं? अच्छा, 1688 से ब्रिटिश हिस्ट्री जो है ना प्रॉपरली स्टार्ट होता है, और ये एंड हो जाता है 2016 पर। अब इसके दरमियान में ही हमने रहना है, और इसी में ही हमने तमाम इवेंट्स कवर करने हैं। एंड एज अ स्टूडेंट ब्रिटिश हिस्ट्री जब मैंने रखा, तो मैं आप सबको स्टूडेंट्स ये जरूर बताऊंगा कि ब्रिटिश हिस्ट्री में आपको दूसरे जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उसकी तरह से आपको डेट याद नहीं रखनी पड़ेगी। लाइक ग्लोरियस रेवोल्यूशन कब हुआ, ये डेट शीट याद रखने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर आपको डेट्स, अगर आपको डेट्स याद नहीं रहती तो कोई मसला नहीं है। ब्रिटिश हिस्ट्री वहां पर भी आपको बेनिफिट करता है, और ब्रिटिश हिस्ट्री यहां पे आपको कभी भी डेट्स वगैरह याद रखने के बारे में फोर्स नहीं करता। यहां तक क्लियर है? अभी हम बिगिनर क्योंकि हैं, तो हम जस्ट एक स्टार्टिंग में चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है जी? समझ आ गई आप सबको? मुझे बताइएगा, एनी क्वेश्चंस एनीबडी? आप में से अगर किसी का भी कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलराइट, क्लियर है? अच्छा, अब ना आगे अगर हम असदुल्ला देखते हैं, तो ब्रिटिश हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, तो हमें क्यों ब्रिटिश हिस्ट्री चूज करना चाहिए? हमने ये चीज देखी थी कि हमें क्यों कोई ऑप्शनल चूज करना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं ना, ये पॉइंट्स आपने ध्यान से सुनने हैं, और आपने इनके ऊपर, यानी कोई भी जब आप अपना ऑप्शनल चूज करें, तो आपने यही सारे पॉइंट्स अप्लाई आप कर सकते हैं। पर्सनली मैंने भी ये पॉइंट्स अप्लाई किए, और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। यानी मैं जब अपने पेपर्स में अपीयर हुआ, तो मैं भी आपको अपने साथ अपने डीएमसी भी क्लास के एंड पर शेयर करूंगा। आई ऑब्टेन 729 मार्क्स पर्सनली। अच्छा, अब उस टाइम पर ना क्या हुआ कि जब मैंने ये तमाम जो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ, मैंने भी अपने ऑप्शंस पर यही पॉइंट्स अप्लाई किए, और मुझे पता चल गया जी मैंने कौन कौन से ऑप्शनल चूज करने हैं, मेरे लिए कौन से बेनिफिशियल ऑप्शंस हैं। सबसे पहला, अगर आप देखिए ना, कोई भी जब आपने ऑप्शनल चूज करना है, तो हाउ मेनी मंथ्स वी हैव लेफ्ट इन सीएसएस जी? मुझे कोई बता सकता है सीएसएस 2027 में हमारे पास कितने महीने और रह गए हैं? एनीबडी? 6 to 7. 6 to 7 मंथ्स।
करीबन इस साल जो आपके पेपर कंडक्ट होंगे ना स्टूडेंट्स, वो होंगे जनवरी में, जनवरी के एंड में और फरवरी के स्टार्ट में। तो करीबन हमारे पास 6 साढ़े 6 महीने रह गए हैं, राइट। अब देखिए, क्योंकि आप सब सीएसएस के एस्पायरेंट्स हैं और आपने दूसरे ऑप्शनल्स भी कवर करने हैं, आपने दूसरे कंपल्सरीज भी कवर करने हैं, एम आई करेक्ट? आपने उनके पेपर भी देने हैं, आपने उनके टेस्ट भी देने हैं, आपको ऐसे भी लिखनी है, प्रेसिस भी लिखनी है, एंड यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ। आपको शायद अभी बहुत सी क्लासेस भी अटेंड करनी है। अच्छा, तो इस सिनेरियो में आपके पास क्या होता है कि सबसे पहला आपको वो ऑप्शन चूज करना चाहिए जिसका सिलेबस बड़ा छोटा है, शॉर्ट सिलेबस है, ठीक है, और सिलेबस वो है जो कि आपके पास इजी टू अंडरस्टैंड है। ऑलराइट, मेरी बातें आप सबको समझ आ रही हैं? मुझे बताइएगा। सो आपको वो वाला सब्जेक्ट यहां पर चूज करना चाहिए जो कि शॉर्ट है एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत डेप्थ वाला सिलेबस नहीं है, ठीक है, बिल्कुल जी, बहुत डेप्थ वाला सिलेबस नहीं है, ठीक है, और आपके पास बड़ा शैलो से टॉपिक्स है, यानी टॉपिक्स को भी बहुत डिटेल में आपको तैयार नहीं करना, बल्कि आपको बड़े इजीली टॉपिक्स समझ आ रहे हैं। सो सबसे पहले तो शॉर्ट सिलेबस आपके पास होना चाहिए जो भी आपको सब्जेक्ट चूज करना है, और ब्रिटिश हिस्ट्री इसके ऊपर पूरा उतरता है। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप देखें एक और लिटमस जो है, टेस्ट जो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑप्शंस पर, वो ये कि क्या ये ऑप्शनल, कोई भी जो आप ऑप्शनल चूज करने वाले हैं, क्या ये दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप करता है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर ब्रिटिश हिस्ट्री की बात करते हैं तो ब्रिटिश हिस्ट्री आपको इन्वायरमेंटल साइंस अगर आपने रखा है तो इन्वायरमेंटल साइंस में भी आपको हेल्प करता है। अगर आपने आईआर रखा है तो आईआर के साथ भी टू सम एक्सटेंट इसकी ओवरलैपिंग होती है। पॉलिटिकल साइंस के साथ तो बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग होती है। पॉलिटिकल साइंस आप में से किसी ने रखा है? जो सेकंड अटेम्प्ट वाले हैं या जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, आप में से किसी ने पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस? एनीवन? स्पेशली पेपर 2 की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें हम जी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। अच्छा, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में याद है आप सबने पढ़ा होगा कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में मोनार्की की पावर बहुत कम है और जो पार्लियामेंट है उसकी पावर बहुत ज्यादा है, याद आया आप सबको? ठीक है। अच्छा, अब ये सारे की सारी चीजें आप ब्रिटिश हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ब्रिटिश हिस्ट्री अभी तक हमें ये चीज पता चली कि हमारे दूसरे तमाम सब्जेक्ट्स यानी इन्वायरमेंटल साइंस और कंपलसरी सब्जेक्ट्स के साथ भी ओवरलैप करता है, ठीक है। इसमें आप डिटेल्ड कोल्ड वॉर भी पढ़ेंगे, वर्ल्ड वॉर 1 2 भी पढ़ेंगे, ये तमाम चीजें भी यहां पर आपको पढ़नी चाहिए। चलें, ये तो बेसिक पॉइंट्स आपके पास हो गए। अब आते हैं डिटेल्ड पॉइंट्स की तरफ कि हमें एक ऑप्शन जब चूज करना चाहिए तो एक अक्लमंद एस्पायरेंट कैसे देखता है। स्टूडेंट्स देखिएगा कि आपने जब ऑप्शनल चूज करना है ना, तो आपने एक ऑप्शनल का स्कोरिंग ट्रेंड भी देखना होता है, ठीक है, कि एक ऑप्शनल का स्कोर पिछले चंद सालों में क्या आ रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, इस चीज को अंडरस्टैंड अगर करें तो जो सीएसएस के एग्जामिनर्स होते हैं ना, उनकी एक अप्रोच होती है। अच्छा हीरा बेटा, वो पता है क्या करते हैं कि सीएसएस के जो एग्जामिनर्स हैं, जब भी आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में ज्यादा बच्चे आना शुरू हो जाते हैं ना, तो वो एग्जामिनर जानबूझकर उस सब्जेक्ट को हिट करता है, यानी जानबूझकर उस सब्जेक्ट में कम नंबर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जेंडर स्टडीज वाज अ वेरी गुड सब्जेक्ट, राइट? आप में से भी शायद किसी ने रखा हो। यूएस हिस्ट्री वाज अ वेरी गुड सब्जेक्ट। इनका भी जी सिलेबस बड़ा छोटा है, बड़े इजीली समझ आ जाते हैं, और इन दोनों सब्जेक्ट्स में को बच्चे करीबन 8 8 10 10 हजार की रेशो में रखते हैं। यानी हमारे पास बच्चे जो हैं वो अपीयर नूर बेटा हर साल 15 से 16 हजार हो रहे हैं, बट आपके पास उन 15 से 16 हजार बच्चों में से 8 से 10 हजार बच्चे ऐसे हैं जो कि यूएस हिस्ट्री या जेंडर स्टडीज रख रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब क्या होता था कि जब आपका पेपर चेक होता था ना, तो एग्जामिनर जानबूझकर उस पेपर में जैसे बच्चों के 80 नंबर आ गए, 70 नंबर आ गए, 60 नंबर आ गए, तो एग्जामिनर क्या करता था कि जानबूझकर बच्चों के मार्क्स काटता था। बच्चों को -40 इसने अप्लाई कर दिया, -50 अप्लाई कर दिया, जितना मर्जी कर ले, -10 कर ले, -20 कर ले। अब स्टूडेंट्स, जिस बच्चे ने 80 नंबर दिए फॉर एग्जाम्पल यूएस हिस्ट्री में, अगर उसके -30 हो जाएंगे तो उसके तो ऑटोमेटिकली उसके ऑटोमेटिकली 50 मार्क्स बन जाएंगे। मेरी बात आपको समझ आ रही है? तो स्टूडेंट्स, एग्जामिनर क्या करता था, एग्जामिनर ने कि 2023 में किया जी, 2024 में भी किया,
और बहुत से ऐसे बच्चे जिनके जब उन्होंने टेस्ट किए तो ब्रिटिश हिस्ट्री, यूएस हिस्ट्री में 70 70 80 80 85 मार्क्स आ रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पेपर में जाकर 30 25 इस तरीके से नंबर आते हैं। मेरी बात आपको समझ आ रही है? सो ये एग्जामिनर के हिट करने का तरीका होता है। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? ये बहुत एनालिटिकल पॉइंट मैंने आपको बताया है, मुझे बताइएगा, आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट एवरीबॉडी? मेरी ये बात सबको समझ आ रही है? आप सब बड़े हैरान होंगे, बट दिस इज द रियलिटी, सीएसएस में ये होता है जी। ठीक है, और ये इस वजह से होता है ताकि दूसरे सब्जेक्ट्स को इनकरेज किया जा सके। अब यही चीज हमें जेंडर में भी देखने को मिली। आई हैड अ स्टूडेंट बैक इन सीएसएस स्पेशल, कराची से वो स्टूडेंट थी, एंड मैंने उन्हें कहा कि बेटा आप ऐसा करें कि जेंडर स्टडीज ना रखें, इन्वायरमेंटल साइंसेज रख लें। 2025 26 में भी मेरे एक स्टूडेंट थे, ठीक है, और वो स्टूडेंट का नाम जी हसीब था मेरे ख्याल से, वो भी कराची से ही थे खैर। तो मैंने उन्हें भी कहा, मैंने कहा यार प्लीज आप ऐसा करें कि ब्रिटिश हिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस रख लीजिए, जेंडर स्टडीज ना रखिए। उन्होंने कहा सर जी नहीं, मैंने पढ़ा हुआ है, मैं जेंडर के साथ ही जाऊंगा। और जब जेंडर स्टडीज का इस साल का भी पेपर आया है तो उनसे नहीं अटेम्प्ट हुआ, एंड अल्टीमेटली वो पता है क्लास मुझे पेपर के बाद आकर कह रहे थे कि सर मुझे लगता है कि शायद मैं जेंडर स्टडीज में फेल हो जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स बताने का मकसद ये है कि ऐसा क्यों है। अब वो बच्चा बड़े अच्छी तैयारी करके जा रहा है, बहुत से बच्चे कहते हैं सर जी अगर किसी पेपर में नंबर कम भी आ रहे हैं तो कोई नहीं, हम ऑप्ट कर लेंगे, हम ज्यादा मेहनत करके उसमें अच्छे नंबर ले लेंगे। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल उस पर मेहनत कर सकते हैं और मैं मेहनत कर सकता हूं, लेकिन जब एग्जामिनर ने जितने भी जेंडर स्टडीज के यूएस हिस्ट्री के बच्चे हैं अगर उन तमाम बच्चों पर ही -40 का रूल अप्लाई कर दिया, तो आप भले 80 नंबर लेके बैठे हो, आपके ऊपर भी -40 का रूल अप्लाई हो जाएगा और आपके भी 40 नंबर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इस सिनेरियो में हमें एक सेफ अप्रोच के साथ खेलना होता है और हमें वो सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं जो कि हिट ना हो रहे हो। मेरी बातें समझ आ रही हैं जी आप सबको? लेट मी नो। और जब यूजुअली एक सब्जेक्ट हिट होना स्टार्ट करता है तो वो स्टूडेंट्स 4 से 5 साल कमोबेश हिट होता रहता है। तो नायाब पुत्र, ठीक है, नूर फातिमा, राबिया, शाह हुसैन, तनवीर, अभी अगर मैं आपको बताऊं तो यूएस हिस्ट्री बुरा वाला हिट हो रहा है। इट इज नॉट सजेस्टेड कि आप उसकी तरफ जाइए। बहुत से बच्चे जिन्होंने यूएस रखा था वो छोड़कर भी आ रहे हैं। मैं आपको एक अगर रियलिटी चेक दूं, फिर अब एक सवाल पैदा होता है सर जी, अब आपको मुझसे ना एक सवाल करना चाहिए था, और वो सवाल पता है क्या है कि सर जी ठीक है यूएस हिस्ट्री तो सही है जी, यूएस हिस्ट्री छोड़ दी हमने, अच्छा अब यूएस हिस्ट्री की जगह हम यूरोपियन हिस्ट्री पर भी तो शिफ्ट कर सकते हैं। सवाल तो आता है, क्यों असदुल्ला? सवाल तो आ सकता है ना, क्यों हीरा बेटा? क्यों वर्दा बेटा? सवाल तो आ सकता है ना कि क्यों ब्रिटिश हिस्ट्री, वाई नॉट यूरोपियन हिस्ट्री, जबकि यूरोपियन हिस्ट्री भी अच्छे नंबर दे रहा है। राइट, आपका मुझसे एक सवाल होना चाहिए था, बट बिकॉज आपने नहीं किया तो चलिए मैं ही अपने आप से सवाल ये कर लेता हूं ताकि मैं आपके सवाल को एड्रेस कर सकूं। अच्छा स्टूडेंट्स, जब यूएस हिस्ट्री से बच्चे डिस्करेज हुए, आप सबको पता ही है, तो यूएस हिस्ट्री से बच्चे डिस्करेज होकर किस सब्जेक्ट की तरफ गए? मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, क्या वो यूरोपियन था, यूरोपियन हिस्ट्री थी, या ब्रिटिश हिस्ट्री थी? बताइएगा कौन सा सब्जेक्ट था? हम्म? सर सिलेबस लेंथी है मे बी। नहीं बेटा, ब्रिटिश हिस्ट्री का सिलेबस लेंथी नहीं है। हाँ जी, किस सब्जेक्ट की जाने गए? वरदा बेटा इतनी देर से मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ, आप अभी भी मुझे यही सवाल कर रहे हैं। बेटा सिलेबस इसका देखने से आपको लेंथी लगता है, वैसे इसका सिलेबस बेटा लेंथी नहीं है। देखिए सिलेबस के ऊपर हमेशा नहीं जाते, मैं भी इसके बारे में एड्रेस करता हूँ बिल्कुल। अब क्या होता है आपके पास स्टूडेंट्स, जब बच्चे यूएस हिस्ट्री से डिस्करेज होते हैं तो यूएस हिस्ट्री से डिस्करेज होकर बच्चे जाते हैं जी यूरोपियन हिस्ट्री पर। तो वो 5 से 10 हजार बच्चे जो यूएस हिस्ट्री नहीं थे रख पा रहे, उन्होंने रखा जी यूरोपियन हिस्ट्री, और यूरोपियन हिस्ट्री में बच्चों की परसेंटेज बढ़ गई और यूरोपियन हिस्ट्री के अनफॉर्चुनेटली हिट होने के चांसेस बढ़ गए हैं। जबकि ब्रिटिश हिस्ट्री शायद इस क्लास से पहले आपने उसका नाम भी ना सुना हो। मेरी बात आपको समझ आ रही है? पर्सनली मैंने भी जब ब्रिटिश हिस्ट्री रखा था ना, मैंने भी जब डिसीजन किया था तो उस सिनेरियो में मुझे भी कोई इतना आइडिया नहीं था क्लास अटेंड करने से पहले कि अच्छा ब्रिटिश हिस्ट्री कोई सब्जेक्ट भी होता है। तो आपने भी शायद पहली दफा सुना हो। और मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें परसेंटेज बच्चों की इतनी कम है कि एग्जामिनर इसे हिट कर ही नहीं रहा।
400 बच्चे हर साल जा रहे हैं, 500 बच्चे हर साल जा रहे हैं। दैट्स ऑल। अभी मैं आपको ये सारे स्टैट्स भी दिखाता हूँ। ठीक है। तो इस सिनारियो में ब्रिटिश हिस्ट्री आपके पास स्टिल एक सेफ सब्जेक्ट रहता है, जो कि हिट भी नहीं हो रहा, जो कि मैंने जो अपने स्टूडेंट्स के देखे तो 70 75 प्लस मार्क्स। इवन सीएसएस 2025 का जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उसमें भी बहुत से बच्चों की ब्रिटिश हिस्ट्री था। जो बच्चे पास आउट हुए उनका भी ब्रिटिश हिस्ट्री था। तो ब्रिटिश हिस्ट्री कंपैरेटिवली जो है एक अच्छा सब्जेक्ट हमारे पास चूज होता है। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट एवरीबडी? मेरी बातें आप सबको समझ आ रही हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, अब ना वर्दा आप में से एक स्टूडेंट है और उन्होंने ना एक सवाल किया, सर जी ब्रिटिश हिस्ट्री का तो सिलेबस बहुत लंबा है। अच्छा, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको यही चीज बताई है कि ब्रिटिश हिस्ट्री का जब आप एफपीएससी की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करते हैं तो वो बहुत लेंथी है। क्यों है ऐसा? इसलिए क्योंकि ये 200 मार्क्स के सब्जेक्ट को मिक्स किया गया है। तो सिलेबस आपको देखकर तो बहुत लेंथी लगेगा, लेकिन उस सिलेबस में से वर्धा बेटा बहुत सी चीजें आपने नहीं करनी। मेरी बात अभी समझ आ रही है आपको बेटा? मुझे बताइएगा। अच्छा, क्यों इस तरीके से है मैं आपको ये थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट पता है क्या है कि ब्रिटिश हिस्ट्री में आप देखिए किसी भी सब्जेक्ट में आपने सारी चीजें याद नहीं करनी होती। आपने वो चीजों को ज्यादा हिट करना होता है जो कि पिछले 5 से 10 सालों में एग्जामिनर पूछ रहा है। अब देखिए ना, कोई ऐसा टॉपिक जो कि पिछले 5 से 10 सालों में पेपर्स में नहीं आया, तो क्या हमें वो अटेम्प्ट करना चाहिए या याद करना चाहिए? द आंसर इज नो। तो इस सिनेरियो में आपके पास सिंपल क्या है कि ब्रिटिश हिस्ट्री का सिलेबस आपको देखिए बहुत लेंथी लगेगा, बट आपको वो सारा सिलेबस बेटा नहीं करना। इसीलिए मैंने सिलेबस यहाँ पर आपके लिए शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, ये देखें। ठीक है वर्दा बेटा? अभी मेरी दैट्स वाई मैं बार बार पूछ रहा हूँ, मेरी समझ आ रही है? मेरी आवाज आपको आ रही है? क्योंकि मैंने भी ये पॉइंट बेटा डिस्कस कर लिया था। चलें, गुड मॉर्निंग जी, आगे चलें एवरीबॉडी। अच्छा, अब स्टूडेंट्स जब हम इसके ऑप्शंस, इसके मार्क्स की बात करते हैं, तो अगर आप बेसिक प्रिपरेशन के साथ जाते हैं तो आप यानी थोड़ा बहुत पढ़ लिया है और बस ही उसके बाद एक एवरेज प्रिपरेशन के साथ जाते हैं तो 55 से 60 मार्क्स ये इजीली आपको दे देगा फिर भी। अच्छा, अगर आप इसकी अच्छी और एनालिटिकल प्रिपरेशन के साथ जाते हैं जो कि 60 to 70 मार्क्स की रेंज में आपके आ जाएंगे, और अगर आप इसकी एक्सेप्शनल प्रिपरेशन के साथ जाते हैं तो 70 प्लस आपके मार्क्स आएंगे। और मेरा फोकस ये होगा कि मैं आपके 70 प्लस मार्क्स लेकर आऊं। और ये कैसे होंगे? ये ऐसे होंगे कि स्टूडेंट्स, आपके कांस्टेंट लेक्चर्स होंगे, लेक्चर्स में आपकी डिस्कशंस होंगी। अच्छा, डिस्कशंस के साथ आपको एमसीक्यूज का बैंक प्रॉपर प्रोवाइड किया जाएगा, एमसीक्यूज का भी टेस्ट होगा। अच्छा, इसके साथ साथ क्लास में आपका लाइव टेस्ट हुआ करेगा, यानी ये मैं आपको सेशंस में जो अपनी चीजें ऑफर करूंगा। लाइव टेस्ट क्यों होगा मैं आपको ये भी बता देता हूं। स्टूडेंट्स, पॉइंट एक्चुअली ये है कि बहुत से हम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि आप ऑनलाइन जब आप तैयारी करते हैं तो मसला ये होता है कि आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ के टेस्ट करते हैं। एम आई करेक्ट? अच्छा, जहां पर दिल किया वहां पे थोड़ा खोल के भी देख लिया, और फिर कोई काम करने चले गए, फिर आराम से टेस्ट कर लिया, और आपके ऊपर ना वो प्रेशर एग्जाम हॉल का मेंटेन ही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आप यहां पर तो बच्चे बड़ा कंफर्टेबल होकर लिखते हैं, लेकिन बच्चे जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो बच्चे कांपते हैं, बच्चों के हाथ कांपते हैं लिखते हुए। अब इस सिनेरियो में क्या है कि मैं भी आपके ऊपर एग्जाम हॉल वाला प्रेशर ही मेंटेन करूंगा, जिसमें मैं आपके साथ लाइव टेस्ट भी कंडक्ट किया करूंगा। यानी आप ऐसे मेरे साथ क्लास में आएंगे और आपको क्लास में ही लाइव ऐसे स्क्रीन के ऊपर टेस्ट शेयर होगा, और आप क्लास में ही बैठ के विद इन 35 मिनट्स 40 मिनट्स, 2 घंटे का टेस्ट, यानी अगर 2 सवालों का होगा तो 1.5 घंटे का टेस्ट मेरे सामने बैठ के अटेम्प्ट करेंगे, ताकि मैं आपको मैक्सिमम प्रेशर मेंटेन कर सकूं। और जब आपके ऊपर मैक्सिमम प्रेशर ऐसा मेंटेन होगा तो आपके लिए एग्जाम हॉल का प्रेशर कोई नई बात नहीं हो जाएगी। मेरी बात आप सबको समझ आ रही है एवरीबॉडी? तो ये चीज होगा। साथ ही साथ वीकली मैं आपको ब्रिटिश हिस्ट्री का मैगजीन भी मैं खुद इसे बनाऊंगा और मैं खुद इसे आपको प्रोवाइड किया करूंगा, जिसमें आपके मार्क्स की और पार्टिसिपेशन की बेस पर आई विल चूज हु इज द स्टूडेंट ऑफ द वीक। और साथ ही साथ ये है कि आपको और डिफरेंट थीम्स, नोट्स और ये तमाम चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है? आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? तो मेरा फोकस ये होगा कि आपको ना सिर्फ पढ़ाया जाए, बल्कि आपको एक एक पॉइंट को इतना डिटेल में एनालिटिकल वे में समझा दिया जाए, ताकि आप अच्छे तरीके से ब्रिटिश हिस्ट्री को अंडरस्टैंड कर सकें और इसमें 70 प्लस की रेंज में आप जा सकें। मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स, लेट मी नो यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा जी, इसके पास पेपर्स की जानिब थोड़ा सा हम मूव करें अगर आप सब कहते हैं तो, लेट मी नो। अच्छा, जब हम इसके पास पेपर्स को देखते हैं ना असदुल्ला, तो मैं आपके साथ इसके 3 पास पेपर्स को रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो 2024 का ब्रिटिश हिस्ट्री का पेपर,
ठीक है। उसके बाद आपके पास 2025 का एंड द लेटेस्ट वन 2026 का पेपर। अच्छा स्टूडेंट्स, जब हम 2024 के 25 के पेपर को और 26 के पेपर को एनालाइज करते हैं ना, तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं सर जी 2026 का पेपर तो बड़ा डिफिकल्ट आया था। मेरा पॉइंट अब अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर वकार बेटा क्या होता है वहीद के बच्चे कहते हैं सर जी शायद 2026 का पेपर तो इतना डिफिकल्ट आया था ब्रिटिश हिस्ट्री का कि हम तो नहीं अटेम्प्ट कर सकते। अच्छा स्टूडेंट्स, पेपर वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, पेपर बहुत आसान था, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर का सवाल पूछने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ था। टॉपिक्स वही थे, यदि टॉपिक्स पुराने ही थे, लेकिन एग्जामिनर ने सवाल इस तरीके से पूछा कि बच्चे कंफ्यूज हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स, मैं अक्सर आप सबको ये चीज बताता हूं कि सीएसएस पता है क्या है, 2+2 = 4। अच्छा, अगर आप 2+2 का आंसर 4 कर देते हैं ना सीएसएस में, तो आपको पास होने से एटलीस्ट कोई नहीं रोक सकता, यानी आप बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन मसला पता है क्या होता है, बच्चे कभी भी ये 2+2 = 4 आंसर करते नहीं, बच्चे इसका आंसर करते हैं 6 - 2। अच्छा 4 ये भी बनता है, लेकिन बच्चे यहां पर इतना घुमा फिर आकर जवाब देते हैं कि एग्जामिनर को वो कंफ्यूज कर देते हैं। अब ब्रिटिश हिस्ट्री के स्टूडेंट्स पेपर में 2026 के क्या हुआ कि एग्जामिनर आप सबका जवाब सेम था, यानी जवाब 4 ही था, लेकिन जहां पर एग्जामिनर 2+2 पूछता था, एग्जामिनर ने सिंपल पूछ लिया जी 1+3 क्या है। यानी सवाल भी वही है, लेकिन सवाल पूछने का तरीका थोड़ा सा उसने डिफरेंट कर दिया, और इस बेस पर बच्चों को लगा कि ओए होए जी सर जी पेपर तो बड़ा डिफिकल्ट आ गया है। एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये जी ब्रिटिश हिस्ट्री का सिलेबस है, मेरा पॉइंट अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये सारा आपके पास सिलेबस है, राइट। आप सब इस सिलेबस को देख पा रहे हैं, आप सबकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, मुझे बताइएगा। आप मुझे बड़े खामोश सब लग रहे हैं जी, मुझे बताएं, लेट मी नो यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट। सिलेबस नजर आ रहा है आप सबको? ओके जी, नूर आपको सिलेबस शो हो रहा है? नायाब बेटा मुझे बताइएगा। मारफा बेटा, मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ? आई एम सॉरी टू से बट लेट मी आस्क दिस, मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ? हीरा बेटा मुझे आप भी बताइएगा, आपको सबको नजर आ रहा है? अच्छा यहां पर देखें तो एक आपके पास टॉपिक है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट। यहां पर आप देखें तो आपके पास टॉपिक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट। ऐसा ही है। आइए जी पेपर्स को देखते हैं सर, देखिएगा जरा 2026 के हम पेपर को देखें। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर सवाल आया, ये देखिए जी, सवाल नंबर 3 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर सवाल आया, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर सवाल आया, राइट। मेरा पॉइंट समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप चलते हैं तो स्टूडेंट्स पार्ट 2 में आपके पास क्या होता है, वॉर ऑन टेरर पर सवाल आता है, ये भी हमने अटेम्प्ट किया हुआ था। जॉन मेजर की फॉरेन पॉलिसी, ये भी हमने अटेम्प्ट की हुई थी, ये पार्ट 2 है, यानी जो ब्रिटिश हिस्ट्री में हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स पॉइंट ये है 1997 से 2022 की ब्रिटिश हिस्ट्री, यानी ब्रिटेन में सारी की सारी जो पॉलिटिक्स हुई, ये भी हमने किया हुआ था। यूरोपियन इंटीग्रेशन ईईसी हमने ये भी किया हुआ था। तो देखिए स्टूडेंट्स पार्ट 2 के तो सारे सवाल, अच्छा बच्चे ना पार्ट 2 में अटकते हैं, आपको पता है पार्ट 1 बड़ा आसान है। पार्ट 1 में देखिए सीधे सीधे से सवाल आ जाते होते हैं, ठीक है, और पार्ट 1 का कोई इतना इशू नहीं होता। इवन आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 4 भी किया हुआ था, ठीक है। हाउ वॉज द how far was the decline of British Empire after 1945? ठीक है, द रिजल्ट ऑफ ग्लोबल प्रेशर रेदर देन द इंटरनल पॉलिटिक्स। कि इंटरनल जब 1945 के बाद ब्रिटिश एज अ सुपर पावर, ब्रिटेन एज अ सुपर पावर कमजोर होता है, तो ये उसकी डोमेस्टिक पॉलिसीज या इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से था, ये सवाल यहां पर पूछा जा रहा है। तो ये आप सब उसकी डोमेस्टिक पॉलिसीज को ना पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ये भी हमने किया हुआ था। अब इन शॉर्ट अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3, चले हम इसे भी फॉर एग्जाम्पल साइड पे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और यहां से ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स देखें, ब्रिटिश हिस्ट्री का पेपर हमेशा सिलेबस में से ही आता होता है, कभी भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता होता, सिर्फ उसके पूछने का तरीका फर्क है। जैसे वो स्टूडेंट सब अंडरस्टैंड कीजिएगा, पिछले चंद सालों में ना एग्जामिनर पता है क्या पूछता था, ठीक है, आप अगर पेपर को देखें तो पूछता था, एग्जामिनर पूछता था कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर, कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन 2026 में
उसने अपने इस अप्रोच को चेंज किया। और क्या आप में से कोई ये मेरे लिए सवाल पढ़ सकता है? एनीबडी? द क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज। कैन एनीबडी जस्ट अनम्यूट द माइक एंड स्टार्ट रीडिंग? कोई भी, हिम्मत अली आप पढ़ सकते हो, नायाब बेटा आप पढ़ सकते हैं, कोई भी आप में से अगर पढ़ना चाहता है तो प्लीज आप इसे पढ़ दीजिए। जी सर, मैं पढ़ दूं। मैं आ, पढ़ दूं? वहीद को मौका देते हैं। वर्दा इज माई ओल्ड स्टूडेंट। वर्दा बेटा अभी जरा रुकें, आप आपको इनके बाद में मौका दूंगा। वहीद जरा, वहीद इज अ न्यू स्टूडेंट, जरा वहीद। जी सर। वहीद। हेलो, जी जी वहीद आवाज आ आप रही है सर? ये पढ़िएगा इसे। Critically evaluate the effects of World War One on British social structure, industrial relations, and the polity, highlighting the ways in which the war achieved the decline of the Liberal और जी, Party and paved way for Labour rise to power. अच्छा तो बस अब यहाँ, करो। बिल्कुल, अब यहां पर अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें एवरीबडी, तो आपके पास ब्रिटेन का, यानी यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो ये यहां पर स्टेट करता है कि आप यहां पर बताइए। देखिए पहले पूछा जा रहा था कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर, लेकिन देखिए 2026 में अप्रोच एग्जामिनर की क्या चेंज होती है कि एग्जामिनर अब सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि वर्ल्ड वॉर वन के कॉजेज क्या हैं, वो पूछ रहा है जी वर्ल्ड वॉर वन के अफेक्ट भी बताइए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो स्टूडेंट्स सीएसएस में ना दरअसल 2026 में तमाम जितने भी पेपर्स हैं, आप इस्लामियात को देख लीजिए, आप एसए को देख लीजिए, और आप जितने भी पेपर्स को आप अगर अंडरस्टैंड करें, आप में से किसी ने 2026 की अटेम्प्ट दी है? एनीबडी हु हैज टेकन द अटेम्प्ट ऑफ 2026? एनीबडी? किसी ने दी हो सीएसएस 2026 की अटेम्प्ट, या पेपर्स वगैरह देखे हो? एनीबडी? किसी ने भी अगर देखा हो तो। अब ना क्या होता है स्टूडेंट्स आप सबके पास कि ब्रिटिश हिस्ट्री में अगर आप देखें ना, तो स्टूडेंट्स ब्रिटिश हिस्ट्री में तमाम, सॉरी, सीएसएस 2026 में आपके पास एग्जामिनर थियोरी से ना बाहर मूव किया है। और एग्जामिनर सिर्फ अब ये नहीं चाहता कि आप थ्योरी के ऊपर डिपेंड करें, बल्कि एग्जामिनर आपको एप्लीकेशन की तरफ लेके जा रहा है। एग्जाम्पल इस्लामियात की हम बात फॉर एग्जाम्पल अगर करें, तो इस्लामियात में ना एग्जामिनर पहले पूछता होता था जी तौहीद के बारे में बता दें, आखिरत के बारे में बता दें, और ये तमाम चीजें बता दें। लेकिन अब एग्जामिनर पता है क्या पूछ रहा है? एग्जामिनर पूछ रहा है जी चलें बताएं मुकर्रर इखलाक क्या होते हैं 2025 में। ठीक है, एग्जामिनर पूछ रहा है कि फर्ज कफाया क्या होता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स एग्जामिनर ना थ्योरी से अब अप्लाइड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, यानी एग्जामिनर चाहता है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं आप अपनी सोसाइटी पर, अपने माशरे पर वो अप्लाई करें। ठीक है, आप प्रैक्टिकली जरा इस चीज को अंडरस्टैंड करें। अब बिल्कुल इसी सिनेरियो में आपके पास स्टूडेंट्स ब्रिटिश हिस्ट्री में भी एग्जामिनर आपको अब सिर्फ थ्योरी के ऊपर नहीं रखना चाहता, बल्कि एग्जामिनर आपको अप्लाइड ब्रिटिश हिस्ट्री के ऊपर लेकर जा रहा है। यानी देखें पहले तो आप सिर्फ थ्योरी को याद कर लेते थे हमारे टाइम पर, जिसमें हम कॉजेज अफेक्ट वगैरह बता देते होते थे। अब एग्जामिनर ने अभी भी अफेक्ट ही पूछे हैं, लेकिन साथ उसने थोड़ा सा एनालिटिकली आपको जरा देखना चाहा है, टेस्ट करना चाहा है कि आया क्या आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन की अप्रोच थोड़ी सी चेंज होती है तो क्या आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बातें आप सबको समझ आ रही हैं? तो स्टूडेंट्स 2026 में ना एग्जामिनर दरअसल अप्लाइड से, थ्योरी से अप्लाइड ब्रिटिश हिस्ट्री की जाने मूव किया है, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहां पर भी देखें तो 2024 में बड़े सीधे सीधे से सवाल आते थे, 2025 में भी सीधे सीधे से ही सवाल आए, लेकिन 2026 में आपके पास उसने आपके माइंडसेट को आपको क्रिटिकली टेस्ट करना चाहा है। बस थ्योरी और पूरा सिलेबस वही है, सिलेबस आज सच डिफरेंट नहीं है, बस उसका सवाल पूछने का तरीका जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। मेरी बातें हम सबको समझ आ रही हैं? लेट मी नो जी, मुझे बताइएगा कोई सवाल यहां तक अगर आपका है तो प्लीज बी माई गेस्ट, यू कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी। क्लियर है? अब अगर आप यहां पर देखिए जी स्टूडेंट्स, मुझे जल्दी से जरा बता दीजिए अगर आप सबको समझ आ रहा है तो यू कैन राइट यस सर, अगर नहीं तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस फ्रॉम मी। ऑलराइट जी। नेक्स्ट अगर आप चलते हैं तो यही मैंने बताया हुआ है कि देखिए जो आम ट्रेडिशनल पेपर आपके पास 2025 का होता था, 24 का था, तो एग्जामिनर आपसे हिस्ट्री पूछ लेता था, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सीधे सीधे से सवाल जी पूछ लेता था, चलें जी इवेंट बता दें, ये बता दें, वो बता दें। ठीक है।
लेकिन उसके बाद 2025 में एक टर्न आता है और एग्जामिनर अब सिर्फ ये नहीं, आपसे 2025 में एग्जामिनर ये नहीं पूछता कि हिस्ट्री बताइए, ये बताइए, वो बताइए। एग्जामिनर कहता है जी चलें जी, आपको एक इवेंट दे रहा हूं, आप इसे अवेल्युएट कीजिए, आप इसे क्रिटिसाइज करें, यानी क्रिटिक इसका कीजिए, कंपैरिजन कीजिए। तो एग्जामिनर देखें आपको मेंटली हिला रहा है थोड़ा सा। 2026 में बिल्कुल क्वेश्चन की अप्रोच उसकी चेंज हो जाती है। 2026 में वो कहता है जी चलें जी, अब सिर्फ आपने कंपैरिजन ही नहीं करना, आप बल्कि इसे अब ब्रिटिश सोसाइटी पर अप्लाई भी कीजिए। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा जरा माइंडसेट जो है एग्जामिनर आपका टेस्ट करना चाहता है। अब अगर इसी चीजों पर हम मूव करते हैं ना, अगर हम यही पेपर पैटर्न 2024 का 2025 में शिफ्ट आया और 2026 में भी शिफ्ट आया, अगर हम इसी शिफ्ट की एवरीबॉडी बात करते हैं, तो इसी शिफ्ट को मद्देनजर रखते हुए 2027 में फिर क्या आ सकता है? स्टूडेंट्स 2027 के लिए मैंने आपके जो टॉपिक्स शॉर्टलिस्ट किए हैं वो करीबन 10 से 15 हैं, ठीक है, जिसमें मैंने हर टॉपिक को एक सर्टेन यूनिट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। जिसमें अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स आपके पास यूनिट 1 में ऑब्वियसली द कॉमन टॉपिक्स जो आपके पास है जी, ग्लोरियस रेवोल्यूशन आएगा, ठीक है। उसके बाद जी आपके पास देन आपके पास आता है जी यूनिट 2 में अगर आप देखें तो रॉबर्ट वालपोल, ठीक है, विग ओलिगार्की और ब्रिटेन एज ए यूरोपियन पावर आप देखेंगे, ये यूनिट 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हर यूनिट में दो दो तीन तीन टॉपिक्स रखे गए हैं और किस किस डोमेन में इसे कवर करना है ये भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया हुआ है, यानी ये बिल्कुल आपको एक रोड मैप मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ जैसे हमारी ब्रिटिश हिस्ट्री की क्लास होगी, ठीक है। यूनिट 3 में, ठीक है, वॉर ऑफ स्पैनिश सक्सेशन एक वॉर है, बड़ी छोटी सी वॉर है, कोई बहुत लेंथी नहीं है, ठीक है। 7 इयर्स वॉर, अच्छा ये टॉपिक स्टूडेंट्स आपको मैं बताऊं तो इतने शॉर्ट टॉपिक्स हैं कि जिसमें आप एक क्लास में हम अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स है, सारे नहीं बट कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो कि हम एक क्लास में दो दो टॉपिक्स कवर करेंगे और वो क्लास सिर्फ 1.5 आवर्स की होगी, नॉट मोर देन दैट। तो स्टूडेंट्स इस सिनेरियो में आपके लिए ब्रिटिश हिस्ट्री कवर अप करना बहुत आसान हो जाएगा। यूनिट 4 में अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम देखेंगे, ठीक है, और ये बड़ा जरूरी है, ये इन्वायरमेंटल साइंस के लिए भी बड़ा जरूरी है, आपको इवन एसए में भी ये हेल्प करता है। देन जी यूनिट 5 को अगर आप देखते हैं तो यूनिट 5 थोड़ा लेंथी होगा, यानी इसमें 5 टॉपिक्स एडेड है। रिफॉर्म एक्ट 1832, चार्टिस्ट मूवमेंट, रिफॉर्म एक्ट, फिर दूसरा वाला, ठीक है, फिर विक्टोरियन एरा एंड ग्लैडस्टोन वर्सेस डिसराइली, ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स थे, ये आपने याद करने हैं। फिर आपके पास यूनिट 7 आ जाएगा, यूनिट 7 में 3 टॉपिक्स हैं और किन किन डोमेन्स में हम इन्हें कवर करेंगे, ठीक है, ये भी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देन द नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक्स हैं वो जो यूनिट 8 आ जाएगा, इसमें भी कोई 2-3 टॉपिक्स हैं और यूनिट 9 आ जाएगा एंड देन यू हैव इज यूनिट 10 और हमारा करीबन करीबन ये 25 to 27 जो टॉपिक्स हैं इनमें आपका सारा का सारा ये जो सिलेबस है ये कवर अप हो जाएगा। मेरी बात आप सबको समझ आ रही है? मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स, कोई यहाँ तक आपका सवाल अगर हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा देखिए, तो हर साल कितने बच्चे अपीयर होते हैं ब्रिटिश हिस्ट्री में, तो ये आपको एक नंबर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। 2025-26 में सिर्फ 250 से 450 बच्चा अपीयर हुआ है, जितने भी डीएमसीज वगैरह कलेक्ट हुई हैं। 2023-24 में 200 बच्चे अपीयर हुए हैं। तो इन शॉर्ट हमारे पास बच्चों की परसेंटेज भी कम है और इसके मार्क्स भी अच्छे आपके पास आ रहे हैं और टॉपिक्स बहुत शॉर्ट टॉपिक्स हैं, इजी टू कवर हैं, डेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है। और इस वजह से मैं आपको यही यहाँ पर सजेशन दूंगा कि ब्रिटिश हिस्ट्री इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट चॉइस एंड यू कैन चूज ब्रिटिश हिस्ट्री, ताकि आपकी अटेम्प्ट को अच्छे तरीके से सिक्योर किया जा सके। यहां तक आप सबको क्लियर है? लेट मी नो स्टूडेंट्स, मुझे बताइएगा कोई आपका अगर सवाल अगर आपके पास है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी। अगर नहीं है तो आप एक दफा मुझे यस सर लिख दीजिए, ठीक है, ताकि मुझे समझ आ जाए। एंड इन केस यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन जस्ट सिट साइलेंट एंड योर साइलेंस विल इंडिकेट दैट आपका कोई सवाल नहीं है। अच्छा जी, अब ब्रिटिश हिस्ट्री के थोड़े अटेम्प्टेड मॉक्स मैं आपको दिखा दूं पिछले सालों के जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, ठीक है। ब्रिटिश हिस्ट्री में ऑन एन एवरेज 14 नंबर, 15 नंबर, इवन 16 नंबर भी देखने को मिले हैं एक एक सवाल में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तमाम चीजें आप देख सकते हैं, ये मेरी स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनका ये एक अटेम्प्टेड मॉक है। अच्छा आप देखिए तो स्टूडेंट की राइटिंग भी अच्छी नहीं है, आप इस चीज को जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। इस स्टूडेंट की राइटिंग भी कोई बहुत एक्सेप्शनल राइटिंग नहीं है, ठीक है, जो कि कोई मसला नहीं है, दैट इज नॉट अ वेरी बिग इशू, ठीक है। नॉर्मल राइटिंग, ठीक है, नॉर्मल प्रेजेंटेशन, लेकिन क्योंकि आइडियाज अच्छे हैं और आइडियाज अच्छे होने की वजह से 13-14 मार्क्स इजीली आ जाते हैं। यहाँ पर भी ये मेरी एक और स्टूडेंट है
जिनकी प्रेजेंटेशन, राइटिंग, तमाम चीज बहुत अच्छी थी, तो उनके 13-14 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखें तो ये भी सारा वही है जी, इंट्रोडक्शन ऐड करना है, कोटेशंस ऐड करनी है, और फैक्ट्स एंड फिगर्स, जहाँ पर मैप्स ऐड हो सकते हैं, मैप आपने ऐड करने हैं, और ये मैप्स की भी सारी की सारी प्रैक्टिस मैं आपको क्लासेस में करवाता रहूंगा। क्लियर है? यहाँ तक आप सबको कोई अगर सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। इज एवरीथिंग ओके? इज एवरीथिंग क्लियर? लेट मी नो। जी मुझे बताइएगा। जी स्टूडेंट्स, नाउ आई विल टेक योर क्वेश्चंस। अगर आपका कोई भी सवाल है रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, रिगार्डिंग एनीथिंग जो कि आपको कंफ्यूज करता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम फोकस करेंगे कि हम ब्रिटिश हिस्ट्री के ऊपर ही ज्यादा रहें, लेकिन इन केस अगर आपका कोई भी जेनेरिक वे में भी कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई अगर ऑडियो पर पूछना चाहते हैं तो आप ऑडियो पर पूछ सकते हैं, क्योंकि दिस क्लास इज इंटीग्रेटेड। सर हाउ मच यू गॉट इन ब्रिटिश हिस्ट्री? मेरे कोई 77-78 के करीब कुछ इतने मार्क्स थे। आई एम नॉट सो श्योर राइट नाउ। मैं भी आपको अपनी डीएमसी शेयर करता हूँ जी। मेरे करीबन 78, 70s, अबव 75 कुछ इस तरीके से मेरे मार्क्स थे। ठीक है जी, वही फरमाइएगा, क्योंकि मैं सर जी जी वही फरमाए। सर मैंने ना पहले जो यूरोपियन हिस्ट्री रखा हुआ था, और मैंने एक अटेम्प्ट भी दी है। तो हाँ। उसमें यूरोपियन हिस्ट्री में मेरे मार्क्स आए थे 30। तो रह हम्म। गया था वो मेरा। और अभी ब्रिटिश का अभी मैं सोच रहा हूँ, तो इसका कोई ना मुझे सोर्स वगैरह अच्छा ऐसा आप बता दें। और मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि कहाँ से मैं तैयारी करूँ और कहाँ पे स्टार्टअप करूँ। काइंडली ब्रिटिश थोड़ा मुझे ना गाइड कर देंगे, यूरोपियन हिस्ट्री बेहतर रहेगा मेरे लिए, या फिर मैं ब्रिटिश हिस्ट्री उठा लूँ? क्योंकि हिस्ट्री यूरोपियन हिस्ट्री में मैंने पहले 30 नंबर लिए थे। 30 नंबर थे ना, बिल्कुल। अच्छा, वही देखें जो मैंने आपको बात बताई थी वो वही दुरुस्त हो गई कि ब्रिटिश यूरोपियन हिस्ट्री जो है ना अब हिट हो रही है, अब हिट होने की तरफ जा रही है। ठीक है, इस साल नहीं तो अगले साल 100% आपको ये हिट होती हुई नजर आएगी। अच्छा, अब इस जो कि आपके भी 30 नंबर आए, ये क्लास में ही देखें हमें एक जो है एग्जाम्पल मिल गई। अच्छा, वही देखें जब आपके ऑलरेडी इसमें 30 नंबर आए हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऑलरेडी ये सब्जेक्ट हिट हो रहा है। ठीक है, तो यार इसमें जब ऑलरेडी एक सब्जेक्ट आपका हिट हो रहा है तो यूरोपियन में जाने का जो है ना कोई जवाब नहीं बनता। इसके कंपैरिजन में ब्रिटिश इज अ मच बेटर चॉइस। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ रही है? मुझे बताइएगा, पहले तो मुझे ये बताएं। जी। ठीक है। अच्छा, जी अब सर। दूसरा सवाल पैदा होता है कि सर जी तैयारी मैंने कहाँ से करनी है, राइट? अच्छा, तैयारी के लिए मैंने अभी आपको, मेरा प्लान है कि मैं आपके साथ ये एक टॉपिक कवर करूं, तो वही जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा ना, यहाँ पर आप सब मेरे नोट्स देख पा रहे हैं क्लास में, आप अगर देखिएगा तो इन नोट्स में मैंने आपको एवरीबॉडी मैप्स भी खुद प्रोवाइड करने हैं जी। यानी आपका काम ये होगा कि आपने क्लास अटेंड करना है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ आपने जिस क्लास अटेंड करनी है। यहाँ पर कोटेशंस भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बुक्स की समरीज भी आपको प्रोवाइड करूंगा। और ये देखिए जो कोटेशंस है ये किताबों की समरी से ही लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जहां पर इंफोग्राफिक्स बनने होंगे, यानी जो आपको मैप्स वगैरह बनाने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं, वो भी मैं खुद ही ऐड करूंगा। ठीक है, और आपको कोई और एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत ही नहीं। देखिए किताबों में सारी चीजें जो ब्रिटिश हिस्ट्री से रिलेटेड किताबें हैं, डायग्राम्स हैं, और ईच एंड एवरीथिंग वो मेरा जिम्मा है, दैट इज अप टू मी। ठीक है, आपको और एक्स्ट्रा यहाँ पर कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ईच एंड एवरी टॉपिक को हर डोमेन में कवर अप किया जा रहा है। ठीक है, हर डोमेन में कवर अप किया जाएगा। आपको नोट्स बनवाए जाएंगे जो हैंड रिटन होंगे, यहाँ पे आपको मैप्स की प्रैक्टिस करवाई जाएगी जैसे कि इस तरीके से है। ठीक है, मैप्स के साथ साथ आपको हर चीज जो है ना, यानी कहाँ से, आपने कहा कि सर सोर्सेज मुझे नहीं पता चल रहे, तो सोर्सेज आपको बताऊं तो मेरे नोट्स इनफ हैं। यानी अभी जब CSS 2025 का रिजल्ट आया तो मेरे बहुत से स्टूडेंट्स पास आउट हुए, एलोकेटेड हैं। मेरी अपनी स्टूडेंट्स 129वीं पोजीशन हादिया अमजद, 126वीं पोजीशन पर मेरी स्टूडेंट है, 32वीं पोजीशन पर PAS में खुशबख्त मेरी स्टूडेंट है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। और इन तमाम स्टूडेंट्स का एक पॉइंट बड़ा कॉमन था कि सर जी आपके नोट्स ने हमें इवन इंटरव्यू में भी हेल्प की है। तो स्टूडेंट्स ये है कि वहीद, सारे के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, ये आप ही की मलकियत है, इट इज नॉट माइन। तो आपको जब ये नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे यू कैन जस्ट टेक अ लुक एट देम, यू कैन स्टडी देम, यू कैन मेक नोट्स विद देम, जो इसके जो जहां पर मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो ये एक कंप्लीट एंड कम्प्रिहेंसिव वे में आपको ये तमाम नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। हम अभी एक टॉपिक भी पढ़ेंगे, डोंट यू वरी अबाउट इट। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको किस तरीके से ब्रिटिश हिस्ट्री में फैसिलिटेट किया जाएगा और किस तरीके से आप ब्रिटिश हिस्ट्री में बेस्ट ऑफ द बेस्ट
तैयारी करेंगे और किस तरीके से बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ऑलराइट वही, यहाँ तक आपको समझ आ रही है बात की, मुझे बताइएगा वही। जी सर, बिल्कुल। जी। थैंक यू सर। जी स्टूडेंट्स, आप में से और कुछ स्टूडेंट्स के भी क्वेश्चंस आ रहे थे, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस फ्रॉम मी, एनीबडी। जी, इधर यू कैन टाइप द क्वेश्चन, यू कैन आस्क ऑन द ऑडियो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है, बट श्योर मेक श्योर टू आस्क द क्वेश्चंस ताकि मैं आपके क्वेरीज को एड्रेस कर सकूं। ऑलराइट जी, सर डिड यू, वेरी गुड जी, बहुत अच्छा सवाल है, हिरा ने बहुत अच्छा सवाल किया है जी। ठीक है, लेट मी आंसर द क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ऑलराइट जी, सो हिरा यहाँ पर सवाल ये कर रही हैं कि सर डिड यू रिलाई ऑन अ सिंगल बुक और कंसल्टेड मल्टीपल बुक्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर ब्रिटिश हिस्ट्री। नेक्स्ट हिरा बात कर रही हैं, एंड इफ यू कैन रिकमेंड सम दैट वुड बी हेल्पफुल। अच्छा हिरा बेटा, मैं अपने बारे में अगर बताऊं ना, फ्रैंकली मैं नहीं चाहूंगा कि आप मुझे जज करें। मेरा बैकग्राउंड है जी बायोलॉजी का, ठीक है, और मेडिकल का या बायोलॉजी का जिनका बैकग्राउंड होता है ना, वो होते हैं जी रट्टेबाज। मैं आपको अगर एक फैक्ट बेस्ड बात बताऊं, आप में से भी अगर किसी ने बायोलॉजी रखी है तो आपको पता होगा जी। ठीक है, अच्छा बेटा, मैंने किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं था। अपनी स्टोरी में आपको बताऊं कि मैंने ब्रिटिश हिस्ट्री का पेपर दिया कैसे था। मैंने एक क्लास ब्रिटिश हिस्ट्री की अटेंड की थी अपने टीचर की, उसके बाद कोई क्लास हीरा बेटा अटेंड नहीं थी की, नोट्स भी नहीं थे बनाए, कुछ भी नहीं था कि, यानी ये इतना इजी है कि ब्रिटिश हिस्ट्री का जो पेपर था ना, वो हमारा जो पेपर हुआ स्पेशल सीएसएस का, वो हुआ था 12 अक्टूबर 2023 को। और बेटा मैंने एक महीने पहले अपने किसी सीनियर से नोट्स लिए हैं, उनके ही नोट्स लिए हैं, और वही नोट्स याद करके, कोई किताब नहीं मैंने कंसल्ट की। आई एम नॉट अ बुकिश पर्सन, अगर मैं आपको एक रियलिटी बेस्ड बात बताऊं, तब तक नहीं था। ठीक है, तो उस टाइम पर हीरा बेटा मैंने क्या किया कि अपने सीनियर से नोट्स लिए हैं, एक हफ्ते में तैयारी की और एक हफ्ते में जाकर मैं वो लिखाया था, एंड आई गॉट वेरी गुड मार्क्स। ठीक है हीरा बेटा। अच्छा, अब आप में से, मैं नहीं कहता कि आप सारे ऐसे हैं, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स बुकिश हैं, अच्छी बात है किताबें पढ़ना। तो मैं आपको 3 से 4 किताबें प्रोवाइड भी करूंगा, ठीक है, वो पीडीएफ में आपको खुद प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ठीक है, बट जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो प्राइमरी सोर्स होंगे मार्क्स हासिल करने के, वो मेरे नोट्स होंगे। ठीक है, मेरे और ये है कि बाकी आपने वो किताबें अगर पढ़नी है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट बेटा, समझ आ रही है यहां तक आपको बात की, मुझे बताइएगा। जी हीरा, क्लियर है। मार्फा पूछ रही हैं जी, सर मैंने जीपीपी रखा था इन माय प्रीवियस अटेम्प्ट आई गॉट 33 whereas in other options I got 65, I feel like जीपीपी is weighing down the score। अच्छा बेटा, ऐसा भी नहीं है, आपको बड़ी मजे की बात बताऊं तो जीपीपी का क्या सिनेरियो है, मैं जीपीपी बताता हूँ बेटा। लेट मी, कैन आई शो यू समथिंग एवरीबॉडी, अगर आप सब कंफर्टेबल हैं तो कैन आई शो यू वन थिंग। मैं आपको जी एक छोटी सी चीज दिखाता हूँ, ठीक है, ये भी मैं रात को ही इसके बारे में काम कर रहा था, एंड जस्ट अ सेकेंड जी, जस्ट अ सेकेंड, मुझे एक सेकेंड दीजिएगा। ब्रिटिश हिस्ट्री के भी बच्चों के कुछ व्यूज हैं, और मार्फा बेटा ये जी गवर्नेंस गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, तो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के इस साल जो पेपर हुए ना, ठीक है, 2026 के, और 26 के पेपर होने के बाद जो बच्चों के रिव्यूज थे वो क्या थे। ठीक है, वो ये थे कि सर जी आपके नोट्स पढ़ के हम गए हैं और आपके नोट्स ने बहुत हेल्प की है। ठीक है, लेट मी जस्ट शो यू द थिंग that I'm telling you. Just a second, everybody. You can just see this। ठीक है, ये सारे के सारे जो जीपीपी के बारे में भी, जीपीपी की भी क्लास हमारी 26 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। तो ये जो जीपीपी के 2026 के पेपर देने के बाद जो मेरे बच्चे हैं, जो टीबीआई के प्लेटफॉर्म से, ब्यूरोक्रेट्स के प्लेटफॉर्म से मुझसे पढ़े थे, तो ये जो उनके सारे रिव्यूज हैं कि सर जी आपके नोट्स ने बहुत हेल्प की, और सारा का सारा पेपर वो मेरे नोट से ही आया हुआ था। ठीक है, And ये अब मुझे नहीं था पता कि मेरे नोट से आएगा, बट प्रिपेयर ही ऐसे मैंने करके उन्हें दिए हुए थे, पढ़ाया ही ऐसे था। सो ब्रिटिश हिस्ट्री और जीपीपी ये दो सब्जेक्ट्स मेरे जिम्मे हैं, और इन दोनों में आपकी मेरी आप यानी आप जो हैं वो मेरी जिम्मेदारी होंगे, जो जो भी इसे ऑप्ट करेंगे। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपके साथ 2027 तक मैं एक डिटेल्ड कांटेक्ट में रहूंगा। अच्छा हमारा, यस, एक और चीज, हमारा सेशन खत्म हो जाएगा तो इसका ये मतलब नहीं है जी आपका और मेरा एक रिश्ता खत्म हो जाएगा, बल्कि उसके बाद भी मैं आपके साथ हर मंथ 1 या 2 रिवीजन क्लासेस जरूर रखूंगा, जिसमें हम रिवाइज किया करेंगे जो हमने पढ़ा हुआ है।
ठीक है, एक या दो एटलीस्ट हुआ करेंगे, ठीक है, ताकि आप अच्छे तरीके से, ये ना आप भूल जाएं चीजों को और आप अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज और कवर अप कर सकें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहां तक आप सबको क्लियर है? कोई सवाल और तो नहीं है? जी बेटा, जीपीपी की ओरिएंटेशन 26 तारीख को, जीपीपी की ही ओरिएंटेशन आपकी होगी। ऑलराइट, ठीक है। तो 26 तारीख जी, जीपीपी गवर्नेंस इन पब्लिक पॉलिसी की ही आपकी ओरिएंटेशन मेरे साथ कंडक्ट की जाएगी। ऑलराइट, कोई और अगर आपका सवाल है तो फील फ्री टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी। जी स्टूडेंट्स, मुझे बताइएगा। आई एम लाइकिंग योर क्वेश्चंस, आप माशाल्लाह सच्चे सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो यू आर इंटेलेक्चुअल पर्सन। जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चंस? आपका हुमा, आपका वर्दा, आपका शुड आई कंसिडर री ऑप्टिंग इट? जीपीपी बेटा रखिए, जरूर रखिए, मैं आपके साथ हूं। मैं आपको अगर इस बात में बताऊं तो जरूर रखिए, ब्रिटिश हिस्ट्री गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी जरूर रखिए। और आपके कौन कौन से ऑप्शंस थे मुझे बताइएगा। एंड हाउ मच यू टोटल स्कोर्ड? टोटल स्कोर आपका क्या था? सर टोटल कितनी क्लासेस होंगी? अच्छा हिम्मत, एक वीक में 3 क्लासेस या 4 क्लासेस होंगी? अच्छा, ये चीज जो है, मैं आपको अगर एक फैक्ट बेस्ड बात बताऊं तो पर्सनली मैं एक ऐसा टीचर नहीं हूं जो कि, हुमा कैन वी फोकस हियर ऑन द क्लास राइट नाउ प्लीज बेटा, थैंक यू वेरी मच। मैं एक ऐसा टीचर नहीं हूं जो कि स्टूडेंट्स 2 या 3 क्लासेस से सेटिस्फाई होता है। मैं अगर अपना थोड़ा सा आपको बताऊं, मैं वही आपको बताने वाला हूं हिम्मत। आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन। तो मैं, ये चीज मेरे ऊपर डिपेंड करती है। इनिशियली 3 से 4 क्लासेस होंगी, बट हम क्लासेस का नंबर बढ़ा भी सकते हैं। यानी अगर मेरा दिल किया तो मैं संडे को भी क्लास रखूंगा। अभी जो आपके ब्रिटिश हिस्ट्री की क्लासेस हैं वो हुआ करेंगी जी मेरे ख्याल से वेनेसडे को, मंडे ट्यूसडे एंड वेनेसडे, यस 3 डेज अ वीक, ठीक है। लेकिन और थर्सडे को आपका टेस्ट हुआ करेगा, यस ये चीज भी आपने याद रखनी है, थर्सडे को टेस्ट हुआ करेगा, ठीक है। और बाकी फ्राइडे सैटरडे, और अगर मेरा दिल करेगा जी मैं संडे को भी रख दूंगा। तो ये मेरी सेटिस्फैक्शन के ऊपर और आप सबकी तैयारी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मुझे आप सबके साथ डिस्कशन करके क्लास में फील होगा कि नहीं हमें थोड़ा ज्यादा काम करने की जरूरत है, तो हम दिनों को बढ़ा देंगे। मेरी बात आप सबको समझ आ रही है एवरीबॉडी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और अगर मुझे फील होगा कि आप 3 से 4 क्लासेस में ही अपना एक मैक्सिमम आउटपुट डिलीवर कर पा रहे हैं, और अगर ज्यादा क्लासेस रख के मैं आपको बर्डनाइज कर दूंगा, तो फिर हम 3 4 क्लासेस पर ही रहेंगे, ठीक है। इनिशियली अभी 3 क्लासेस होंगी, ओके हिम्मत, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसे बढ़ाएंगे, ठीक है। और ये एक मंथ में जी आपका कवर हो जाएगा। अगर हम देखिए 5 या 6 क्लासेस रखते हैं ना एक वीक में, तो फिर तो 2 हफ्ते में कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 3 4 रखते हैं तो फिर मेरे ख्याल से 3 हफ्ते या मैक्स आपके पास 4 हफ्ते लग सकते हैं। अच्छा, इसमें मुझे आपको एमसीक्यूज भी कवर करवाने हैं जी। एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है। बच्चे एमसीक्यूज को छोड़ देते हैं, लेकिन एमसीक्यूज अगर आप अच्छे करते हैं तो आपके 18 19 तो एमसीक्यूज में नंबर आ जाते हैं, 20 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज को हमने रिजेक्ट नहीं करना। भले सिंपल सा हम मैथ अगर हिम्मत करें तो आपके फॉर एग्जांपल जी ब्रिटिश हिस्ट्री के हर सवाल में आपके आ रहे हैं जी 13 या 14 नंबर। चलिए 2 सवालों में आपके आगे जी 13 नंबर, 2 सवालों में आ गए 14 नंबर, तो लेट्स डू लिटिल मैथ। 13 नंबर 26 हो गए और 14 नंबर आपके पास 28 हो गए, ठीक है। 26 और 28 को प्लस कीजिएगा, आपके पास क्या फिगर आएगा? 52 54 कुछ ऐसा फिगर आएगा, राइट, ठीक है। और आपके कोई 19 नंबर या 18 नंबर एमसीक्यूज में आ गए, 70 आप क्रॉस कर जाएंगे इजीली। तो दैट इज नॉट अ वेरी कम्प्लेक्स मैथ। तो वी हैव टू फोकस ऑन एमसीक्यूज एज वेल, और वो भी मैं ही आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। सो ये तमाम चीजें होंगी। और आपको वीकली आपका एक मैगजीन ब्रिटिश हिस्ट्री का प्रोवाइड किया जाएगा, 10 से 15 पेजेस का, जिसमें आपको डिटेल्ड ब्रिटिश हिस्ट्री की एक रिवीजन आपके साथ की जाएगी। जो टॉपिक्स हमने हफ्ते में पढ़े होंगे, जो आगे आने वाले हफ्ते में पढ़ने हैं, वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और एमसीक्यूज और आपके लिए छोटी एक्सरसाइजेस कुछ होंगी, जो कि आपके तमाम टॉपिक्स जो आपने पढ़े हैं आपको इंटेलेक्चुअली जरा ट्रिगर कर सके और टेस्ट कर सकें। ओके जी। मारूफा बेटा, अच्छे सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है। जेंडर के ऊपर थोड़ा देख लीजिएगा, बाकी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एक्सीलेंट हैं, यानी अच्छे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जी। इस्लामियात में पुत्र काम करने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको कहा है कि बेटा इस्लामियात जो है ना, इस्लामियात में याद रखिएगा कि आपके पास जो है थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। ऑलराइट जी, विद दैट बीइंग सेड कैन वी जस्ट फोकस ऑन वन लिटिल टॉपिक ऑफ ब्रिटिश हिस्ट्री, ताकि आप सबको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ब्रिटिश हिस्ट्री कितना छोटा और इजी टू अंडरस्टैंड है। लेट मी नो स्टूडेंट्स, क्या हम ब्रिटिश हिस्ट्री के एक छोटा सा टॉपिक पढ़ सकते हैं? दैट विल टेक अबाउट 15 मिनट्स और 20 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। आधा आज टॉपिक पढ़ लेंगे, ठीक है, और अगर टाइम मिला तो आधा फिर कल पढ़ लेंगे, नहीं तो आज इसे हम मुकम्मल करते हैं। और जी आइए जी अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं कि अमेरिका किस तरीके से बना। यस स्टूडेंट्स, ब्रिटिश हिस्ट्री में हमने ये भी पढ़ना है।
सो आइए जी इसे स्टडी करते हैं, और मुझे आप सब जी एक्टिव रीडर चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब होता क्या है मैं आपको बताता हूं कि दरअसल अमेरिका में आज आपको पता है 50 स्टेट्स हैं, एम आई करेक्ट? उस टाइम पर अमेरिका में 50 स्टेट्स नहीं थे जब अमेरिका ने आजादी हासिल की 1776 में, बल्कि उस टाइम पर सिर्फ 13 स्टेट्स थी, और ये सारी की सारी 13 स्टेट्स दरअसल ब्रिटेन के कंट्रोल में थी, ब्रिटेन की कॉलोनीज थी। अब होता क्या है इस चीज को जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा कि स्टूडेंट्स, ब्रिटेन जो था अमेरिकन इन 13 कॉलोनीज के ऊपर बड़े बड़े जी जुल्म सितम ढाता था, इन्हें मारता था, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज रखता था, प्रिजन इन्हें इम्प्रिजन कर दिया जाता था, बहुत ज्यादा टैक्सेस लिए जाते थे। एक ऐसा टाइम आता है कि अमेरिकन कहते हैं जी हमारी बात हो गई है, सिंपल। और यही अमेरिकन 13 कॉलोनीज जो हैं ये अटैक कर देती हैं और वॉर डिक्लेयर कर देती हैं ब्रिटेन में, जिसे कहा जाता है, ठीक है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1775 में ये वॉर स्टार्ट होती है और 1783 में जाकर ये वॉर खत्म होती है। और उस टाइम पर वॉर देखिए 1775 में स्टार्ट हुई, लेकिन 1776 में ही अमेरिका ने अपनी आजादी डिक्लेयर कर दी, 4 जुलाई, एम आई करेक्ट? 4 जुलाई कहा जाता है ना, 4 जुलाई को, और अमेरिका आजाद हो गया। ठीक है, सो ये सारा का सारा जी आपके पास सिनेरियो है, एक ओवरव्यू इसका अगर हम देखें तो जितनी भी अमेरिकन कितनी कॉलोनी थी जरा मुझे बताइएगा जी स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी बताइएगा। हाउ मेनी कॉलोनीज ऑफ अमेरिका वर देयर? जी एनीवन? कितनी कॉलोनी थी अमेरिका की? नया बेटा हिरा सर कितनी 13। कॉलोनी थी? बिल्कुल 13 कॉलोनीज थी आपके पास अमेरिका की, ठीक है। और यही सारी की सारी 13 कॉलोनीज के ऊपर ना टैक्स बहुत ज्यादा अप्लाई किया जाता था। और जब देखिए स्टूडेंट्स, टैक्स तो ठीक है इनके ऊपर लगा दिया गया। अच्छा ये कॉलोनीज ना यहां पर कहती थी कि ठीक है जी ब्रिटेन वालों को कि आप हमसे टैक्स ले रहे हो, लेकिन टैक्स लेने के बावजूद भी आप हमें अपने पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, तो ये तो गलत बात है ना। तो जब भी रिप्रेजेंटेशन की बात होती थी ना, तो अमेरिका ब्रिटेन यानी ब्रिटिश जितने भी हाई कमांड थी वो कहती थी अमेरिका को कि आप ना हमें और टैक्स दो, और जब तक आप हमें टैक्स नहीं दोगे हम आपको रिप्रेजेंट करेंगे ही नहीं। इसे कहा जाता है तारीख में नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अच्छा इससे ना ब्रिटेन जो जितने भी अमेरिकन कॉलोनीज है दे वर फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। फिर साथ ही साथ क्या होता है कि ब्रिटेन ने अपनी मिलिट्री जो है अमेरिकन 13 कॉलोनीज में बिठाई हुई थी। वो मिलिट्री क्या करती थी कि बदमाशी करती थी, लोगों को आते जाते मारती थी, उन्हें डिस्क्रिमिनेट करती थी, एंड अल्टीमेटली एक पॉइंट आया कि दे हैड इनफ। फिर साथ ही साथ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, ठीक है, अमेरिका के ऊपर, कि अमेरिका ने जितनी भी अपनी चीजें बेचनी है सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश को ये सेल करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, उस टाइम पर पता है क्या होता था कि अमेरिका ने जब अपनी सारी की सारी चीजें ब्रिटिश को बेची, तो ब्रिटिश अपनी मर्जी से इसे कीमत दे देता होता था। अब देखिए ना, फॉर एग्जांपल अमेरिका है, और अमेरिका के पास मार्केट बड़ी डाइवर्स है, ए है, बी है, सी है और डी है। और अगर स्टूडेंट्स देखिए, अगर ए अमेरिका को किसी भी चीज का अच्छा प्राइस नहीं देगा, तो उसके बाद अमेरिका के पास चॉइस है कि वो चीज बी को बेच दे। अब अगर अमेरिका का बायर ही सिर्फ ब्रिटेन था, ठीक है, तो ब्रिटेन जितने मर्जी पैसे देता। यहां से भी क्या मैं बोल सकता हूं कि ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शन की वजह से अमेरिका में आपके पास जो है इकोनॉमिक क्राइसिस ने जन्म ले लिया? जी स्टूडेंट्स, क्या मैं ये बात कर सकता हूं? एनीबडी? जी मुझे, सर। ठीक है। सो ये भी आप यहां पर बता सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है। फिर की इवेंट्स क्या होते हैं कि 1775 में आपके पास वॉर स्टार्ट होती है, 1776 में कॉलोनीज इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देती हैं। आपके पास फिर डिफरेंट बैटल्स होती हैं, लाइक बैटल ऑफ बंकर हिल, बैटल ऑफ सारोटागा एंड यॉर्कटाउन, ये तमाम आपके पास बैटल्स होती हैं। 1781 में आपके पास जो ब्रिटेन है वो सरेंडर कर जाता है, एंड 1783 में ऑफिशियली वॉर खत्म हो जाती है। ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। और इसका आउटकम क्या होता है कि स्टूडेंट्स आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स आजाद बन जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ब्रिटेन के लिए इसका क्या आउटकम हुआ होगा कि ब्रिटेन एक सुपर पावर है, लेकिन एक सुपर पावर अपनी ही कॉलोनी से हार गया है। तो स्टूडेंट्स, क्या ब्रिटेन की इंटरनेशनल ह्यूमिलेशन हुई होगी ऐसे जैसे आजकल ट्रम्प साहब की हो रही है जी? मुझे बताइएगा। बिल्कुल इसी तरीके से क्या मैं बोल सकता हूं, ठीक है, कि ब्रिटेन की उस टाइम पर इंटरनेशनल ह्यूमिलेशन हुई? क्या मैं बोल सकता हूं कि ब्रिटेन के हाथ से 13 कॉलोनीज जो है वो छिन गई? एम आई कैन आई से दिस एवरीबॉडी? लेट मी नो, मुझे जल्दी जल्दी जरा बताइएगा। कैन आई जी मेक दिस? सर बिल्कुल।
ऑलराइट जी। सो आप ये यहाँ पर पॉइंट्स बता सकते हैं, ठीक है। और ये जी आपके पास सारा का सारा ब्रिटेन की अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है। अब इसके कुछ कॉजेज हैं, इसके अफेक्ट हैं, एंड देन इसके इसमें इंटरनेशनल पावर्स की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है या क्या इसमें कंट्रीब्यूशन है, सॉरी, ये चीजें आपने यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। सो इसके कॉजेज के बारे में अगर हम देखें तो यू हैव डिफरेंट कॉजेज, जो कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके इम्पैक्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारी की सारी कोटेशंस, मैप्स और ये तमाम चीजें आपको इसमें ऐड अप कर दिए जाएंगे। किताबों का आपको मैं पीडीएफ लिंक आपको भेज दूंगा, ठीक है। आपको यस एक ड्राइव लिंक, हम सॉरी, भेज दूंगा। और उस ड्राइव लिंक में ब्रिटिश हिस्ट्री की सारी जो अच्छी किताबें हैं, आप उन्हें कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो सेशन होगा ये केपी के पीएमएस के लिए भी है और ये सीएसएस के लिए भी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों टॉपिक्स को कवर अप किया जाएगा। ऑलराइट जी, विद दैट बीइंग सेड, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड आज के लिए। दैट वाज द एंड ऑफ आवर ओरिएंटेशन सेशन। कोई अगर आपका फर्दर सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप सबका कोई भी इशू है, यू कैन अगेन आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी। जी सर, आप बेटा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। सर सवाल मेरा ये था कि सर अक्सर ना लोग मुझे कहते हैं कि आप यूरोपियन हिस्ट्री का जो कंटेंट बहुत बहुत मिल जाएगा आपको मार्केट में। ब्रिटिश हिस्ट्री में एक सर वो वर्ल्ड टाइम्स की मेरे ख्याल से किताब है सर, तो वो है, तो मतलब लोग कहते हैं इसका इसका कंटेंट ही नहीं है और यूरोपियन हिस्ट्री इसलिए बेहतर है। तो सर इस पे क्या कहेंगे सर आप वैसे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू एवरीबॉडी दिस थिंग। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी आप में से अगर कोई लीव भी करना चाहता है तो मैं कहूँगा हाँ लीव करें, क्योंकि मैं आपको बहुत एक प्रैक्टिकल चीज बताने वाला हूँ। देखें, आप जरा आप मेरे ख्याल से थोड़ा सा लेट आए हैं, एम आई करेक्ट? जी जी सर, मेरी सर क्लास चल रही थी एक और। अब अभी आपके साथ एक स्टूडेंट थे, पता नहीं उनका क्या नाम था, अभी उनके साथ मेरी डिस्कशन क्लास में हुई। उन्होंने कहा सर जी मैंने यूरोपियन रखा और यूरोपियन में ना मेरे 30 नंबर आए हैं। पॉइंट पता है क्या है कि जब यूएस हिस्ट्री हिट हुआ ना, ज्यादा बच्चे चले गए यूरोपियन में। एम आई करेक्ट सर? आप मुझे बताइएगा। जी अच्छा सर सर, ऐसे ही है। यूरोपियन में चले गए ना, तो जैसे यूएस हिस्ट्री हिट हो रहा था, यूरोपियन के भी हिट होने के चांसेस बढ़ गए। और यूरोपियन हिट हो रहा है, बच्चों के 30-30 नंबर आ रहे हैं। तो देखिए जरा आप, हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि मटेरियल कौन सा अवेलेबल है या कौन सा नहीं है। हमने देखना है कि सब्जेक्ट हिट हो रहा है या नहीं, और यूरोपियन हिट होने की लिस्ट में आता चला जा रहा है, पहली बात। इसलिए यूरोपियन इज नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज। अच्छा, आपने कहा कि सर जी बिल्कुल आपके पास ब्रिटिश हिस्ट्री का कंटेंट अवेलेबल नहीं है, एक दो किताबें हैं, ज्यादा से ज्यादा टीचर्स भी अवेलेबल नहीं है। मेरे ख्याल से एक या दो टीचर्स हैं ब्रिटिश हिस्ट्री की पूरे मार्केट में। अच्छा, कंटेंट का जिम्मा मैंने लिया हुआ है सर। आप देखें, ये जितना भी कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करूंगा ना, यानी मैं अगर बताऊं तो पर्सनली मेरे 729 मार्क्स थे टोटल सीएसएस स्पेशल में, जब मैं अपीयर हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम पर भी अगर मैं आप सबको बात करूं तो मेरे पास कोई बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं था। लेकिन क्योंकि मैं जानता हूं कि एस्पायरेंट्स क्या दिक्कतों को फेस करते हैं, तो मैंने यहाँ पर ये नोट्स सारे के सारे बनाए हुए हैं। और अगर मैं आपको ये बात बताऊं तो मेरे नोट्स मोर देन इनफ हैं। मेरे यहाँ पर कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, जैसे वकार, आप शायद मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, वकार हुसैन, हुमा हो गई, वर्दा हो गई, मेरे ख्याल से नूर भी यहाँ पर एक हैं, राबिया भी मेरी शायद पुरानी स्टूडेंट हैं। जी तो सर, बिल्कुल ऐसे ही है। सब इन चीजों को जानते हैं कि जो मेरे नोट्स होते हैं, ठीक है, मैं अच्छा पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, लेकिन मेरे नोट्स बड़े बेहतरीन होते हैं, और यही नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। हर सेशन में मेरे नोट्स चेंज होते हैं, ठीक है। वही नोट्स रिपीटेड नहीं होते। और आप अगर यहाँ पर देखें तो कोटेशंस, किताबें, ये सारी चीजें एडेड हैं। इवन जहां पर किताबों की बात हुई तो आपको मैंने किताबें प्रोवाइड भी करनी है ब्रिटिश हिस्ट्री की, जो आप इंटरनेशनल पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अब तीसरी चीज जरा आप क्या है, मेरी बात समझ आ रही है? पहले तो मेरे नोट्स हो गए, सोर्स, दूसरी किताबें हो गई। अच्छा, तीसरा भी अब मैं सोर्स आपको प्रोवाइड करूं, यहाँ पे नहीं बस करना। तीसरा सोर्स ये होगा कि हर वीक आपको मैं ब्रिटिश हिस्ट्री से रिलेटेड प्रोवाइड करूंगा जी मैगजीन्स, जो मैं खुद बनाऊंगा मैगजीन्स ब्यूरोक्रेट्स के प्लेटफॉर्म से। मेरी उस्मान साहब से अभी इस पे बात हो गई है। तो उसमें क्या होगा कि आपको जो सारे नोट्स हैं कंपाइल्ड फॉर्म में, लॉन्ग नोट्स और वन लाइनर की फॉर्म में भी मिलेंगे। और आपकी छोटी छोटी एक्सरसाइजेज, सॉल्व द क्वेश्चन, जैसे ये स्टूडेंट का जी बड़ा अच्छा और नीट सवाल है ब्रिटिश हिस्ट्री का, ऐसे सवाल भी एड अप होंगे, ताकि आपको पता चले कि आपने किस तरीके से सवाल अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है सर? यार मेरी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। जी सर आ रही है।
तमाम चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। दूसरे इसके अलावा आप कैसे कैसे इंफोग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, मैप कैसे बनाना है, ये भी प्रोवाइड किया जाएगा। मैं क्लास में भी आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो ये 3 से 4 सोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि मेरे ख्याल से इनफ है। यानी अगर मैंने फिर से 2027 के अटेम्प्ट में जाना हो ना, तो मैं एज अ स्टूडेंट यही नोट्स को तैयार करूँ, मैं इनसे एक्स्ट्रा वर्ड भी ना लेके जाऊँ। बट बिकॉज आप सब अभी बिगिनर्स हैं, बहुत से रिजर्वेशंस होती हैं, तो डेफिनेटली आप इन चीजों पर जाइए। किताब भले किसी भी एक 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 सब्जेक्ट की है, तो मैं किताब जो मार्केट की, आई एम सॉरी टू से, बट पाकिस्तान की जो लोकल पब्लिशर्स की किताबें हैं, मैं उसे बहुत ज्यादा डिस्करेज करता हूँ। पता है क्यों? मैं चले आपको ये भी क्या मैं बता सकता हूँ ऐसा क्यों है। एफपीएससी भी डिस्करेज करती है। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के तौर पे हमने पाकिस्तान अफेयर्स, ब्रिटिश हिस्ट्री की आइए बात करते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने अगर ब्रिटिश हिस्ट्री ऑप्ट करना है, तो ब्रिटिश हिस्ट्री के लिए जैसे अभी जरियाब आपने कहा कि एक पब्लिशर है, उनकी एक किताब है, विल नॉट टेक द नेम, फॉर एग्जांपल ए पब्लिशर है। अब जितने भी बच्चे हैं वो सारे इस किताब को कंसल्ट करेंगे। जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा, आप तो मेरे पास जो आएंगे, लास्ट ईयर मैंने 300+ स्टूडेंट्स को यहाँ पर अपने ब्यूरोक्रेट्स के प्लेटफॉर्म से पढ़ाया था। और अगर आप देखें तो लास्ट ईयर जो बच्चे अपीयर हुए हैं वो 400 बच्चे थे। ब्रिटिश हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ सर, आप यहाँ पर ये देखें, ठीक है। 250 से 450, यानी ये एक रेंज था। यानी करीबन 300 बच्चे तो मैंने पढ़ाए थे यहाँ पे ब्रिटिश हिस्ट्री के। तो बताने का मकसद ये है कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो आपके पास जाएंगे ना, ठीक है, वो बड़ी अनकन्वेंशनल अप्रोच के साथ जाएंगे और उनके नंबर अच्छे आएंगे। लेकिन देखिए, आपने जब सबने कल को ब्यूरोक्रेट्स बन जाना है, एएसपी बने, पीएसपी में जाएं, एफएसपी में जाएं, पीएएस में जाएं, जहां पर भी आप जाएं, तो आपको चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली जब बच्चे एक ही किताब पकड़ते हैं, जैसे पाकिस्तान अफेयर्स हो गया जी, पाकिस्तान अफेयर्स की बच्चों ने एक किताब पकड़ी और बच्चों को लगता है जी सर जी अब हमने ले ली है किताब, अब तो हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं, हम उस किताब का रट्टा मारेंगे और पास हो जाएंगे, ठीक है। बच्चे वही रट्टेबाजी वाला मटेरियल पेपर में लिखाते हैं। और सुन, से बच्चे ये रट्टेबाजी वाला मटेरियल पेपर में लिख कर आते हैं, तो जरा अब आप मुझे बताइएगा, क्या बच्चों का रट्टा रिफ्लेक्ट हो रहा है कि बच्चों की अपनी एनालिटिकल स्किल्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं? जी जरा आप, बेटा सर। क्या एज एन एग्जामिनर जब आपने ब्यूरोक्रेट्स को बनाना है, तो क्या आप रट्टेबाजी वाले स्टूडेंट को पास करेंगे या वो वाला स्टूडेंट जो एनालिटिकल स्किल्स रखता है? बताइए। जो सर एनालिटिकल स्किल्स रखते हाँ, तो इसीलिए किताबों के ऊपर नहीं जाना मेहरबानी करके, ठीक है। तो लोकल पब्लिशर्स के ऊपर ना जाए, हाँ इंटरनेशनल पब्लिशर्स आर वेरी सर, गुड। जैसे वो शेख मोहम्मद साहब की किताब है, तो सर वो काफ़ी रिकमेंडेड होती है। तो सर आप यही कह रहे हैं ना कि वो पाकिस्तानी ऑथर ही हैं, तो वो किताबें ना पढ़ें हम। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोकल पब्लिशर आपको आपके सब्जेक्ट की होती है ना, उनसे जरा दूर रहें, ठीक है। सब्जेक्ट्स वाली मैं बात कर रहा हूँ। जो अब आपके पास पाकिस्तान में और बहुत से अच्छे, हामिद खान की किताब है जी, ये सारी पढ़िए अगर आपके पास टाइम मिलता है तो। लेकिन जो लोकल पब्लिशर्स की, फॉर एग्जांपल जी वर्ल्ड टाइम्स की, अब मैं नाम नहीं था लेना चाह रहा, वर्ल्ड टाइम्स की किताब है जी पाकिस्तान अफेयर्स की, मेहरबानी करके उससे दूर रहें, ठीक है। जीपीपी की किताब ऐसे कोई और किसी पब्लिशर की, उनसे दूर रहिए। क्यों? क्योंकि वही एक ही कंटेंट है, सारे बच्चे वही रट्टा मार रहे हैं, 15-20 हजार जितने भी बच्चे अपीयर हो सर रहे हैं। सर आप प्लीज़ उनका नाम ले लें सर, हमारा फ़ायदा हो जाएगा। नहीं, सारी मैं कहूंगा, मैं किसी को नहीं कह सकता, वी आर बीइंग रिकॉर्डेड राइट नाउ, जितने भी हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको सिंपल जरिए आप बात की है, मेरे नोट्स पर और इन चीजों पर डिपेंड कीजिएगा, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। 70+ बच्चों के मार्क्स आए भी होंगे। आप थोड़ा लेट इसलिए ज्वाइन किए, मैंने सारे बच्चों को दिखाए हैं जो रिमार्क्स और जो मार्क्स मेरे स्टूडेंट्स के आते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं किसी को भी हिट यहाँ पर नहीं कर सकता, वी हैव सर्टेन पॉलिसीज। आप सिंपल क्या कीजिएगा कि आप किताबों के ऊपर डिपेंड ना करें, जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं बस उनसे कंसल्ट कीजिए, और जो एडिशनल चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा उन्हें आप कंसल्ट करेंगे, तो आपके 70+ मेरा जिम्मा है, मेरी जिम्मेदारी होगी। ऑलराइट सर, क्लियर है? यानी आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन दिस। तो आई एम कॉन्फिडेंट बिकॉज आई बीन थ्रू दिस। सर आपके नोट्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस, केस स्टडी, अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट जी, एनी क्वेश्चंस फर्दर मोर? जी 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 जी। एनीवन फर्दर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप कोई भी कोई इश्यू है या कोई सवाल है तो ठीक है जी, अगर आपको समझ आ गए तो प्लीज राइट ए यस सर, सो दैट आई कैन एंड द क्लास। और मंडे से वी आर प्लानिंग कि आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएं रेगुलरली, 4 बजे की क्लासेस हुआ करेंगी, ठीक है। सो यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट ऑन द गिवन नंबर, अगर आप सबको अच्छा लगता है तो ये जी आपके पास नंबर यहाँ पर कहीं पे गिवन होगा, ठीक है। आप यहाँ पर, ये है जी, आप एडअप हो सकते हैं, यू कैन मूव फॉरवर्ड।
and you can just opt to British history as an optional subject. ठीक है जी. आई विल वेट फॉर द नेक्स्ट 15 to 20 seconds. अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. इन केस ऑफ साइलेंस आई विल एंड द क्लास, और आई विल अज्यूम कि आपका कोई सवाल नहीं है एंड आई विल एंड द क्लास. ऑलराइट जी, विद दैट बीइंग सेड, अल्लाह हाफिज एवरीबॉडी. आप सबके साथ ब्रिटिश हिस्ट्री की क्लास में मुलाकात होती है.